नमस्कार बच्चों। आज बीए पाठ तृतीय के द्वितीय पेपर से संबंधित अलंकार विषय पर आपको साथ आज चर्चा करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न अलंकारों का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य को अधिक सुंदर, मनोरम एवं आकर्षक बनाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य दंडी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य में सौंदर्य वृद्धि का साधन अलंकार है। अलंकार विहीन काव्य नीरस लगता है और वह अधिक प्रभावोत्पादक भी नहीं होता। इसलिए कविता कामिनी को सुंदर, मनोरम और आकर्षक बनाने के लिए कवि उसके शब्द अर्थ में कुछ चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यह चमत्कार विशिष्ट शब्द योजना अर्थात अर्थ चातुर्य कौशल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कहीं कहीं शब्द और अर्थ दोनों में ही कुछ विशेष युक्ति की जाती है। इसी युक्ति को अलंकार कहते हैं। विद्वानों के अनुसार अलंकार वह शब्द युक्ति अथवा क्रिया है जिसके द्वारा काव्य के शब्द एवं अर्थ में सौंदर्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न होता है। प्रत्येक साहित्य का समस्त कार्य व्यापार उसके शब्द तथा अर्थ पर निर्भर है। इसी आधार पर अलंकार शब्द में, अर्थ में तथा शब्द एवं अर्थ दोनों में हो सकते हैं। इस प्रकार अलंकार के 3 भेद किए हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब शब्दालंकार के बारे में बताते हैं कि जहाँ विशिष्ट शब्द योजना द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात जब काव्य का सौंदर्य मिलते जुलते शब्दों की आवृत्ति से अथवा एक ही शब्द को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके या समान शब्दों का भिन्न भिन्न ढंग से उपयोग करके कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे सूर सूर तुलसी शशि में दूसरे सूर सूर्य का अभ्रंश रूप के स्थान पर रवि या उसका अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से उसका शब्द सौंदर्य समाप्त हो जाता है। काली गठा का घमंड गठा में गठा शब्द का 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहली गठा का अर्थ बादल से है तथा दूसरी गठा का अर्थ घुटने से है। अतः इस प्रकार भिन्न अर्थों में गठा की आवृत्ति होने से कविता को इस पंक्ति में सुंदरता बढ़ गई है। इस प्रकार ये दोनों ही उदाहरण शब्द अलंकार के हैं। अब अर्थालंकार
जहाँ काव्य में अर्थ कौशल के द्वारा सुंदरता आती है वह अर्थालंकार होता है। जैसे पायन झलकत झलका, कैसे पंकज कोश ओस कन जैसे। अर्थात पंकज अर्थात कमल, कोश के ओस कण के समान फपोले चमकते हैं। यहाँ झलकाया फपोले उपमेय है, ओस कण उपमान है, झलकत साधारण धर्म और जैसे वाचक शब्द होने से पूर्णोपमा अलंकार है। अर्थालंकारों में प्रमुख अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि। अब अलंकारों में आगे बढ़ते हुए उभय अलंकार के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियान में कजरारी ने लखात, यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से शाब्दिक सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जबकि कजरारी यानी काजल युक्त आँखों में काजल का दिखाई न पड़ना में अर्थ सौंदर्य है। इसी प्रकार कवि ने यहाँ उभय अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकारों के महत्व के बारे में और थोड़ा समझाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। यदि किसी वर्णन में उनसे इस प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचती है तो वे काव्य अलंकार नहीं, बाहर मात्र है। भावानुभाव में वृद्धि करने के गुण का नाम ही काव्य अलंकार की रमणीयता है। इसी प्रकार कविवर पंत के शब्दों में अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की दृष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वे वाणी के आचार व्यवहार, रीति नीति है। पृथक स्थितियों में पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं में भिन्न चित्र है। वे वाणी के हास, अश्रु, स्वपन, पुल्क, हाव भाव है। डॉक्टर देवराज के अनुसार कहा जाता है कि समस्त अलंकारों का मूल उपमा है। ये उपमा कुछ नहीं, जीवन और जगत की अर्थवत ध्वनियों को संबंधित करने का एक प्रकार मात्र है। वैज्ञानिक भी वस्तुओं के संबंध सूत्र खोजता है, परंतु ये संबंध प्राय कार्यमूलक होते हैं। साहित्यकार जिन संबंधों को देखता है वह पाता है, वे नितांत निम्न कोटि के होते हैं। शायद उनका मूल मानवता की अंतः प्रकृति में रहता है। शायद वे मूल्य जगत के होते हैं। शायद उनकी उपमा अथवा अन्य अलंकारों का विधान कोई
ख्याली चेष्टा नहीं है। वे अलंकार जो वस्तुतः मार्मिक है, जो हृदय को स्पर्श करते हैं, प्रगल्भ कल्पना के रूप में नहीं आते। वे अनुभूति का अविभाज्य अंग, उसके विधायक अणु परमाणु रूप होते हैं। ऐसे अलंकार वाणी या कल्पना का विलास मात्र नहीं होते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार वस्तुतः अलंकारों का प्रयोग भाषा और भावों को सौंदर्य सृष्टि में संचार करने में तथा उनके द्वारा जीवन के कार्य व्यापारों को आकर्षक बनाने में है। इन प्रयोगों को इसलिए अलंकार कह दिया गया कि उनसे भाषा और भावों की नगनता दूर होकर उनमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार किसी युग और किसी भी कवि का काव्य क्यों न हो, अलंकार उसकी रचना के सौंदर्य में समाविष्ट रहते हैं। हाँ, ये बात अवश्य सत्य है कि अलंकार जुड़ाने के लिए कविता लिखना कठिन है। ऐसी अलंकार योजना को केवल अलंकरण कहते है, उसकी शोभा न बनकर उसका भार बन जाती है, परंतु सहज स्वाभाविक रूप में अनुभूति को प्रकट करने के लिए उक्त भंगिमा अलंकारों के रूप में प्रकट होती है। वह वाणी की सुषमा ही नहीं वरन उसकी गरिमा भी है।